अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं हमारा चैनल इब्बू हिमी। जी जनाब, जी कयामत आने से पहले ही कयामत बर्पा हो गई। सराय आलमगीर के अंदर एक 4 साला छोटी सी मासूम बच्ची जिसका नाम ज़ाहरा जुनैद है। ज़ाहरा जुनैद जो कि छोटी सी बच्ची है 4 साल की, वो अपने घर से निकलती है ट्यूशन जाने के लिए, हाथ में 10 रुपए थमाए चीज लेने के लिए ताकि वो बच्ची जो है वो ट्यूशन चली जाए। गली के अंदर, मोहल्ले के अंदर ही उसका ट्यूशन सेंटर था। जब वो अपने घर से निकली ट्यूशन जाने के लिए, दुकान पे जाती है, 2-3 घंटे के बाद माँ के दिल में आता है कि मेरी बच्ची का ट्यूशन से वापस आने का टाइम हो गया है, मैं अपनी बच्ची का पता करूं। जब पता किया जाता है ट्यूशन सेंटर से तो टीचर कहती है आज तो बच्ची आई ही नहीं। माँ मजीद परेशान हो जाती है कि आखिर क्या वजह है कि मेरी बच्ची कहाँ चली गई। वो तो छोटी सी बच्ची जो ज़ाहरा जुनैद 4 साल की बच्ची थी तकरीबन, वो घर से ऐसी गायब हुई कि सारी रात मिली ही नहीं। माँ देखें, माँ का क्या हाल है, बाप का क्या आलम है। पूरे गांव वाले जो है ना सराय आलमगीर का ढूंढ रहे हैं, परेशान है। ऐलानात मसाजिद में करवाए गए लेकिन बच्ची का नामो निशान नहीं मिला। होता कुछ इस तरह से है कि कुछ देर के बाद जो है वो पुलिस के राब्ता किया जाता है। पुलिस जो है वो पूरे गांव को अपनी हिरासत में लेती है। सीसीटीवी कैमरे देखे जाते हैं। पहले उसको ढूंढते हैं ताकि उसको कहाँ है वो, लेकिन वो मिलती नहीं। जो कैमरे हैं उनके अंदर जब उनको देखा जाता है तो वो गली के अंदर अपने घर से तो बाहर निकलती है लेकिन वो कहीं आगे पीछे नहीं गई, मोहल्ले में ही है, यानी कि मोहल्ले के अंदर ही है। तो पुलिस वालों ने जो है ना वो देखते रहे, परेशान थे कि वो आहट चली कहाँ गई। ढूंढते ढूंढते रात का वक्त हो गया और जब उन्होंने पूरे घरों की छानबीन की तो एक जो है वो सुनसान हवेली के अंदर, बोरी के अंदर वो ज़ाहरा जो कि छोटी सी फूल, छोटा सा फूल जो कि मसला हुआ, बिल्कुल जो है वो मुर्दा हालत में बोरी के अंदर डालकर बांधकर उसके अंदर फेंक दिया गया। वो वहां से बरामद किया गया। जब माँ के सामने वो बेटी, वो 4 साल की छोटी सी मासूम कली जब माँ के सामने थी और वो बाहर गई, 10 रुपए उसके हाथ में है, ट्यूशन पढ़ने के लिए गई, तो जब मिली तो वो डेड बॉडी की सूरत में मिली और एक बोरी के अंदर बंद मिली। अल्लाह अकबर, क्या रह गया है इस, देखिए इस इस्लामी मुल्क है हमारा, 98% जो है ना वो लोग मुसलमान हैं, कलमा गो मुसलमान हैं हम। हमें तो ये कलमा गो को ही कत्ल करने का हुक्म नहीं दिया गया। अच्छा देखिए, ये इस्लामी मुमालिक है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, हम इसमें रहने वाले मुसलमान हैं, लेकिन हमारे हालात देखें, कयामत की कुर्बत देखें। कयामत की बहुत बड़ी निशानी है ये कि जो समझ नहीं आ रही। कहीं देख रहे हैं बाप ने बेटी के साथ क्या कर दिया, कहीं देख रहे हैं बेटी ने बाप के साथ ऐसे कर दिया, कहीं बेटे ने बाप को कत्ल कर दिया, कहीं छोटी छोटी कलियां मसली जा रही हैं। आखिर किस पर यकीन किया जाए? क्यों हुक्म आला हुकाम जो हैं वो अभी तक खड़े नहीं होते, किसी एक को ऐसी दर्दनाक सजा नहीं देते कि आने वाले दौर के अंदर सब महफूज हो जाएं, सबकी बच्चियां, सबके रिश्ते जो हैं वो महफूज हो जाएं? ऐसा नहीं हो रहा। इसी वजह से ये आए दिन, आए रोज, हर रोज बल्कि ऐसे लाखों के हिसाब से हम वाकयात सुनते हैं, हम खुद कांप जाते हैं। लेकिन आला हुकाम अपने घरों के अंदर आराम से बैठे हैं। आला हुकाम तो जितने आप देखें, ज़ाहरा जो है वो डस्का सियालकोट में मसली गई, अनिका लाहौर में, ये ज़ाहरा बच्ची है, इस तरह से और भी बहुत ज्यादा आला हुकाम की तरफ से कोई नुमाइंदा उनकी तरफ ताज़ियत के लिए नहीं पहुंचा, अफसोस के लिए नहीं पहुंचा। क्या हमारा किस चीज की जो है ना वो हुक्मरानी है? देखिए ये अल्लाह ताला ने पूछना है हर इंसान की, जिस पे जो हाकम है ना, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो हाकम है, चाहे वो घर में बाप ही क्यों नहीं हाकम, उससे पूछगिछ की जानी है उसकी बीवी के बारे में, उसकी औलाद के बारे में। माँ है तो उसको उसके बच्चों के बारे में, हुक्मरान है तो उसको रियासत के बारे में। अच्छा बात इस तरह से, जब वो बच्ची को देखा गया, उसको वो मिली, तो फिर जो है ना वो आदमी किसी न किसी तरह से उन्होंने पकड़ा। उस आदमी ने किया क्या, ये आपको पता है? आइस का नशा किया हुआ था। अस्तगफुरुल्लाह। आइस का नशा करके उसने उस बच्ची को पकड़ा, वर्गलाया, अपने घर लेके गया, फिर उसके साथ ज्यादती की और वो मर गई उसी दौरान ही। और उसने अपने सांस जो है उसके दम तोड़ गए और वो बेचारी अल्लाह को प्यारी हो गई। लेकिन उसको समझ नहीं आ रही थी, पुलिस फिर रही थी ना कि मैं अब इसके साथ करूं क्या। उसने उठाया, बोरी के अंदर डाला और पीछे ऐसे जैसे वो कचरे के ढेर, कचरा उठा के फेंका जाता है। किस तरह से इंसानियत जो है वो खत्म हो गई है। परेशान हूँ कि
قیامت والے دن اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے ہم؟ دیکھیں جس طرح زہرا سے کو کیا منہ دکھائیں گے ہم؟ نازارہ یا دیکھیں زارا اور زہرا دو بچیاں، انہیں کا ہی ہم اندازہ لگا لیں کہ یہ اگر انہوں نے ہی اللہ کے ہاں کھڑے ہو کر التجا کی ہوگی کہ یا اللہ مجھے بچانے کے لیے کوئی نہیں آیا یا کیا سارے معاملات، تو اسی لیے ہم جو ہیں وہ ان پریشانیوں کے اندر مبتلا ہیں۔ اب زارا کو جیسے قصور کی زینب کو انصاف ملا تھا نا، ایسے اسی زارا طرح کو- انشاءاللہ مائی یوٹیوب فیملی جیسے قصور کی زینب کو انصاف دلوایا تھا انشاءاللہ ہم نے، اسی طرح اب زہرا بیٹی کو بھی انشاءاللہ ہم نے ضرور انصاف زہرا کو، دلوانا ہے۔ انیکا کو، زہرا کو، سب اور کو سب انشاءاللہ کو ہی اس کے لیے ہم لوگ کو بلند آواز کو بلند کرنا ہوگا تاکہ ان کو انصاف مل سکے، اور ہمارا جو ہے وہ حق کے لیے جو آواز اٹھانا ہے یہ قبول ہو جائے، کل قیامت والے دن ہم سرخرو ہو جائیں۔ یہ تھی آج کی ہماری مختصر سی ویڈیو۔ نیکسٹ ویلوگ کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیرا۔